राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान एक खौफ। अगर आप चाहते हो आपकी कहानी इस चैनल पर आए तो आज ही अपनी कहानी मुझे भेजे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान एक खौफ। मैं आपकी कहानियों का इंतजार वही करूँगा। बात 2021 की है। उस वक्त इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त सुबह शाम रनिंग करते थे। उनको फिजिकल क्लियर करना था। ऐसे में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम शिवम है। वह भी मेरे साथ रनिंग करता था और उसका घर मेरे घर के पास में ही था। हम अक्सर एक साथ ही रनिंग करने जाते थे। मेरे टाउन का नाम कौशाम्बी है। उन दिनों हम रनिंग करते हुए दौड़ते दौड़ते टाउन के बाहर लोंगई नाम के गांव में जाते थे। वहां पर हमें खुला मैदान भी दिखता था जहां पर हम कसरत करते। और जब हम पसीने पसीने हो जाते तो यह सब करने के बाद हम वापस आते थे। हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई। उसको बुखार था। उस दिन शाम के वक्त मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैं रनिंग करता हुआ दौड़ता दौड़ता गांव के बाहर लोंगई गांव पहुंच गया। मैंने आराम से वहां पर वर्कआउट किया जैसे हम डेली रूटीन में करते थे। वापस आते आते अब रात हो चुकी थी। वैसे तो मैं और मेरा दोस्त शिवम हमेशा एक ही रास्ते से वापस आते थे, पर उस दिन जब मैं अकेला था तो मैंने एक शॉर्टकट लिया। बेसिकली उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन अंधेरा जिस तरीके से बढ़ रहा था उसे देखते हुए मुझे जल्दी घर जाना था, इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट लिया। सच कहता हूँ मेरी वह बहुत बड़ी गलती थी, पर खैर मैं उस रास्ते पर बढ़े जा रहा था। उस शॉर्टकट वाले रास्ते में बीचों बीच एक तालाब भी पड़ता था। मैंने उस तालाब के बीचों बीच जब देखा तो तकरीबन 10 फुट का आदमी पाया। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन वह तालाब के बीच में खड़ा था और जहाँ तक मैंने सुना है वह तालाब बहुत गहरा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं चुपचाप साइड से जाने लगा। सच कहूँ तो मेरे मन में डर बैठ चुका था, पर मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई। मैं साफ साफ यह देख पा रहा था कि जिस तरफ मैं भाग रहा था ठीक उसी तरफ उसका चेहरा भी घूम रहा था। वह मुझे देखकर हंस भी रहा था, पर मैंने उसे अवॉइड किया। मैं लगातार भागता रहा, पर जब मैंने पीछे मुड़कर उसे दोबारा देखने की कोशिश की तो अभी भी वह मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत ही अपने जूते निकाल कर बगल में रख दिए। मैं घुटनों के बल बैठा और हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। आपसे सच कहूँगा उसके बाद मैंने उस तालाब की तरफ नहीं देखा। मैंने अपने जूते पहने और भागता हुआ सीधा घर पर आकर ही रुका। मुझे लगा सब कुछ ठीक है, पर डर मेरे अंदर इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसी रात मुझे बुखार भी आया। हालत इतनी खराब हो गई कि अगले दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं चुपचाप सो गया। घर वाले मेरे आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन रात होते ही मैं चुपचाप सो गया। ठीक उसी रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि वही आदमी मेरे पैर के नीचे बैठा हुआ है और मुझे घसीटकर उस तालाब में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन कीजिएगा मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसने मेरे सच में पैरों पर हाथ लगाया। मैं जोर से चिल्लाया और नींद से उठा। उस वक्त मेरे पूरे माथे पर पसीना हो चुका था। मेरे माता पिता तुरंत मेरे कमरे में आए। मैंने एक ही झटके में उन्हें सारी बातें बताई। उस दिन माता पिता मेरे साथ ही सोए। अगली सुबह वह मुझे एक मंदिर के पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का और ठीक भगवान के चरणों से कुछ फूल उठाकर मेरे सर पर रख दिए। मैं सच कहता हूँ उस दिन के बाद से मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो गया और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उन दिनों मैंने रात में रनिंग करना छोड़ दिया। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती, मगर क्या करें, गांव के इलाकों में कुछ भी हो सकता है। कहने को तो लोग रात को 12-1 बजे भी जंगलों से आते हैं, मगर जिसके साथ बीती है वही जान सकता है। धन्यवाद। तो देखा आपने, यह थी अजीत की कहानी। दोस्तों, हमारे इस देश में कई लोगों का सपना होता है कि उनकी नौकरी आर्मी में लग जाए, उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं
यह तो किसी को भी नहीं मालूम। और जब ऐसे किस्से मेरे सामने आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। एक इंसान अपनी जिंदगी संवारने के लिए जब पूरे दिल और जान से मेहनत करता है और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या ही कहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।